हजरत, ये बात तो सही है कि मोहताज तारुफ नहीं है रियाज सागर, लेकिन बहरहाल एक रिवायत है। गज़ल इंसानी ज़हानत का बेहतरीन करिश्मा है। गज़ल की आप तफरीक करना चाहें तो उसके अंदर कोई खत्ते इम्तियाज़ कहीं आप डाल नहीं सकते कि ये क्लासिकल गज़ल है, ये जदीद गज़ल है। मेरा अपना मानना यह है कि गज़ल बस अल्लाह की एक नेमत है जो इंसान के जहन के अंदर मौजू कर देता है अल्लाह उन चीज़ों को। गज़ल के अंदर दिल भी धड़कता है, दिमाग भी सुलगता है। किसी की गज़ल के अंदर अक्सरियत इस बात की होती है कि आपको दिल धड़कता हुआ ज़्यादा नज़र आता है, कहीं आप ये समझते हैं कि इसका दिमाग ज़्यादा सुलग रहा है। लेकिन कुछ लोगों को खुदा ये खासियत और ये इम्तियाज़ अता कर देता है कि बैक वक्त उनके कलाम के अंदर दिल भी धड़कता है और दिमाग भी सुलगता है। ऐसे ही शायरी की कुदरत रखने वाले निज़ामत आप देख ही रहे हैं, उसमें उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस इस्तक़बालिया कहिए कि एजाज़िया कहिए, इस जलसे के उरूस, उसके दूल्हा रियाज सागर, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं, माइक पर अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे पढ़ूंगा अपनी ज़िंदगी के मुतालिक, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म अपने वालिद को खराज अक़ीदत, उसके बाद खुर्शीद भाई आ जाएंगे और डॉक्टर साहब पढ़ेंगे, महेंद्र भाई पढ़ेंगे, मुशायरा अख्ताम पजीर हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी के 4 मिसरे ये हैं कि हर कदम पर जंग जीती, हर कदम पर वक्त के तूफान से। पूरी 42 साल जो मैंने स्ट्रगल की ज़िंदगी है, हर कदम पर जंग जीती, वक्त के तूफान से हम मगर महफूज हैं कम ज़र्फ़ के एहसास से। वाह वाह, हर कदम पर जंग जीती, वक्त के तूफान से हम मगर महफूज हैं कम ज़र्फ़ के एहसान से। और प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की। वाह, क्या प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। और डॉक्टर साहब इसी गज़ल के 1-2 शेर और सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि जहन के तगज़ुल का शेर हो गया। जहन के इन बंद दरवाज़ों पे दस्तक किसने दी, दस्तक किसने दी। जहन के इन बंद दरवाज़ों पे दस्तक किसने दी, और किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। वाह वाह वाह, क्या बात है। जहन के इन बंद दरवाज़ों पे दस्तक किसने दी, किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। और एक दुआया शेर ये कहा है कि ए खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, वाह। ए खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, इतना चाहिए। इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है कि कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। और एक शेर सुनिए कि आज के दौर का ये अलमिया है कि हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निज़ाम, हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निज़ाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। वाह, क्या कहने, क्या क्या बात। घर के मालिक खुर्शीद भाई आ गए, लेकिन मैंने एक आपसे अर्ज किया था कि अपने वालिद को खराज अक़ीदत, ये अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, मैंने खुर्शीद भाई को भी सुनाया था। देखो किसी की आंखें भीग जाएं तो मेरी आंखें मत भिगोना। इस नज़्म को कहते कहते 3 बार रोया हूँ। पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने सुनी है, बाकी आप लोग तो सब घर के जानते हैं मेरी ज़िंदगी के बारे में। मेरे वालिद साहब क्या थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे, बहुत मुखलिस इंसान थे, गरीब थे, सब कुछ थे, लेकिन मुझे कभी मग़मूम नहीं होने दिया। सुनिएगा डॉक्टर साहब, नज़्म सुनिए। मुलाहिज़ा करें कि वो शख्स मेहर व मोहब्बत खुलूस का पैकर,
वो शख्स मेहरो मोहब्बत खुलूस का पैकर कि जिसकी घुट्टी में शामिल था सब्र इस्तक़लाल। वो शख्स मेहरो मोहब्बत खुलूस का पैकर, पहली बार देख के पढ़ रहा हूं मैं, अभी की है, कि जिसकी घुट्टी में शामिल था सब्र इस्तक़लाल और कदम कदम पे सहे दुख मगर कभी उसकी ज़बां पे आया ना शिकवा किया ना कोई मलाल। वाह 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 वाह। वो खुद गरीब था तालीम से भी था महरूम, वो खुद गरीब था तालीम से भी था महरूम मगर न होने दिया उसने बेटे को मगमूम। वाह। बड़े ही शौक से उसने पढ़ाया था उसको, मुसीबतों से भी लड़ना सिखाया था उसको। क्या कहने हैं। बड़े ही शौक से पढ़ना सिखाया था उसको, मुसीबतों से भी लड़ना सिखाया था उसको। थी उसकी एक ही ख्वाहिश कि उसका ये बेटा, थी उसकी एक ही ख्वाहिश कि उसका ये बेटा जमाने भर में हमेशा ही सर उठा के चले, खुलूस और प्यार से इल्म और हुनर से रोशन हो, खुलूस और प्यार से इल्म और हुनर से रोशन हो, वो अपने अज़्म से दुनिया को जगमगा के चले। क्या कहने क्या कहने। थी उसकी एक ही ख्वाहिश कि उसका ये बेटा, थी उसकी एक ही ख्वाहिश कि उसका ये बेटा जमाने भर में हमेशा ही सर उठा के चले, खुलूस और प्यार से इल्म और हुनर से रोशन हो, वो अपने अज़्म से दुनिया को जगमगा के चले मगर वो बेटे को मंजिल तलक न ला पाया, मगर वो बेटे को मंजिल तलक न ला पाया, मगर वो बेटे को मंजिल तलक न ला पाया। सफर को बीच में ही छोड़ना पड़ा उसको और पहाड़ टूट पड़ा बेटे के, पहाड़ टूट पड़ा गम का बेटे के सर पर, रुख अपनी जीस्त का खुद मोड़ना पड़ा उसको। क्या कहने। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? क्या कहने। सामने वालों की नहीं समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं तो खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ, दाद की जरूरत नहीं है। मगर वो बेटे को मंजिल तलक न ला पाया, सफर को बीच में ही छोड़ना पड़ा उसको और पहाड़ टूट पड़ा गम का बेटे के सर पर, रुख अपनी जीस्त का खुद मोड़ना पड़ा उसको। खुद अपने अज़्म से और खुद अपने अज़्म से हिम्मत से और मेहनत से, खुद अपने अज़्म से हिम्मत से और मेहनत से वो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करता रहा और सफर में मुश्किलें आई बहुत न घबराया। वाह वाह। खुद अपने अज़्म से हिम्मत से और मेहनत से वो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करता रहा और सफर में मुश्किलें आई बहुत न घबराया, हर एक गाम पे गिरता रहा संभलता रहा। क्या कहने। हर एक गाम पे गिरता रहा संभलता रहा और खुदा का फजल है उस पर है दोस्तों की दुआ, खुदा का फजल है उस पर है दोस्तों की दुआ। अताए रब्बी हर एक गाम पर बरसती है और पहुंच के मंजिले मकसूद पर भी है सागर। शफीक बाप की मुझको कमी खटकती है, शफीक बाप की मुझको कमी खटकती है, शफीक बाप की मुझको कमी खटकती है। दोस्तों इस खराज अकीदत के बाद